हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई होने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड। और मैं कहूंगा ये एक ट्रिकी डीआई है। ठीक है। आपको हो सकता है समझ में ही नहीं है, तो आपको करना क्या है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है। सेल्फ सेल्फ ट्राई करना है पहले आपको, उसके बाद आपको फॉलो करना है मुझे। अगर आप खुद से इसे डिकोड कर लेते हो तो हाँ, आप इजी कह सकते हो या फिर मॉडरेट लेवल डीआई कह सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता किस तरीके से इसे डिकोड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। और वीडियो चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, एंड डू शेयर योर फीडबैक। समझ लो, सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशंस रेगुलरली फॉर यू गाइस। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलिनियस अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट। चाहे मैं बात करूँ रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट की, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एन ईयर्स। ठीक है, वेन डायग्राम का मैं क्वेश्चन जरूर लाऊंगा, वेन डायग्राम का केसलेट आपको कोशिश करूंगा कल दे दूं। ठीक है, एंड वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, ये सब चीजें हाईलाइट क्यों करी, ये सब चीजें डिटेल में बता रखी है। और काफी अच्छे वीडियोस है पिछले डीआई के, तो उन्हें जाके देखो, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, वीडियो क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया, ये क्वेश्चन आपका हिंदी में हो गया, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द टेबल बिलो शोज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर, द सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये जो दिया हुआ है, सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ रेंट एंड शॉपिंग एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर का आपको वो दिया हुआ है, रेशियो। ठीक है, रेंट एक्सपेंडिचर एंड शॉपिंग एक्सपेंडिचर, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर पता ही है, इन दोनों का टोटल कर देना, दोनों में कितना एक्सपेंस लगा। और और ये फॉर्मूला आपको पता ही है, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम कह लो या सैलरी कह लो, सेविंग्स प्लस टोटल एक्सपेंडिचर। तो अब क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसी के हिसाब से हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं चाहूंगा जितने भी क्वेश्चन है, तो आप पहले इन सबको सेल्फ ट्राई करो। ठीक है, सेल्फ ट्राई करो, क्या उसके बाद देखो क्या आप डिकोड कर पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसे डिकोड कर पा रहे हो तो हाँ, मॉडरेट क्वेश्चन है, अदरवाइज आप मेरी अप्रोच को फॉलो करो, बहुत ध्यान से समझिएगा। और आप चाहते रेगुलर सेशंस है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, एंड डू टेल अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। द टोटल सेविंग्स ऑफ सी एंड डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ बी। तो सर, सी की और डी की सेविंग्स आपको पता होनी चाहिए, और बी की क्या पता करनी है, सैलरी। तो अभी मैंने बताया ये चीज क्या है, ध्यान से समझिएगा, फिर से बताता हूँ। परसेंटेज ऑफ सेविंग अगर मैं आपसे बात करूंगा, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, तो ये हमें क्या दिया हुआ, सेविंग्स अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100, इससे समझ जाओगे बिल्कुल, है ना। सेविंग्स अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100, यानी सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर दी हुई है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था। अगर मैं बात करूंगा सी की, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 1/8। इसकी कितनी होती है सब, 1/12। इसकी कितनी होती है, 1/6। और इसका तो सबको पता ही है, 1/3। यानी अगर मैं पूछूंगा सी की सेविंग्स कितनी है, सी की सेविंग्स आप फाइंड कर सकते हो, 1/8 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सी। तो यानी सी का एक्सपेंडिचर कितना है सर, 14400। ठीक है, अपॉन क्या करोगे, अपॉन में कर दो 8, या इंटू इंटू हमने करा है 1/8। तो सी की आपके पास इधर सेविंग्स आ जाएगी, कितनी आएगी, 1, इसे कैंसिल कर दिया, 1/8 64, यानी 1800 आ गया हमारे पास। बताइए, इस तरीके से आप डी की सेविंग्स कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। देखो, जिन्हें समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ थोड़ा सा। सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100 करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, सेविंग का परसेंटेज ही तो मिलेगा। अब मैं बात कर दूं जैसे सी की, तो सी की सेविंग मेरे पास है सर 12.25%, सॉरी 12.5%, यानी सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर दी हुई है। समझ रहे हो ये बात। तो 12.5 की जगह मैंने क्या लिख दिया था, 1/8, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी। सेविंग मुझे पता नहीं थी, एक्सपेंडिचर कितना था सी का, 14400, इंटू 100 कर, इंटू 100 नहीं करोगे ना, क्योंकि आपने परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया। तो यानी यहाँ से आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्लियर है। जिन्हें क्लियर नहीं हो रहा तो उनका परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस जाके देखो, तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इतना मैं इरेज कर देता हूँ जो आपको एक्स्ट्रा समझाया। ठीक है जी, अब डी की सेविंग्स देखते हैं। डी की सेविंग्स में डी का एक्सपेंडिचर कितना है, 24,000 ऑफ 1/12।
तो डी की सेविंग्स आ गई, बताइए क्लियर है, डी की सेविंग्स क्लियर है। तो टोटल सेविंग्स ऑफ सी एंड डी कितनी हो गई, अगर मैं बात करूं टोटल सेविंग्स ऑफ सी एंड डी कितनी हो गई, 3800। और बी की अगर आपको सैलरी फाइंड करनी है तो सबसे पहले बी का एक्सपेंडिचर कितना है, मैं बात करूंगा सर बी का एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए विच इज 12,000, बताइए क्लियर। और मैं बात करूंगा बी की सेविंग्स, बी की सेविंग्स हमें पता है कितनी होगी, ये हमें दिया हुआ है सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इसे हम इधर से हम सेविंग्स फाइंड कर सकते हैं, 12,000 बाय 6 कर दो, तो बी की सेविंग्स आपकी कितनी आ गई सर, 2,000। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज काफी इजी क्वेश्चन है। तो बी का एक्सपेंडिचर इतना है, बी की सेविंग्स इतनी है, तो बी की इनकम आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बी की इनकम या सैलरी कितनी होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग विच इज 12,000 प्लस 2,000, बताइए क्लियर हो रही है बात है। ठीक है, कितना हो जाएगा 14,000। तो यानी यू हैव टू फाइंड 3800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 14,000, इज इट क्लियर और नॉट। तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं, 3800 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 14,000, इंटू 100 कर देते हैं, कैंसिल कर दिया हमने 3 जीरो। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 से कैंसिल कर देते हैं 7 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर दिया मैंने 190 टाइम्स, कितना हो गया सर 190 बाय 7 से गया 2 टाइम्स, कितना हो गया 50, 7 7 जो 49, यानी 27% के करीब, विच इज ओनली ऑप्शन ई, बताइए केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ई। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है। ठीक है, आपने डिकोड कर लिया, अगर आपने इसे समझ लिया, परसेंटेज दैट परसेंटेज ऑफ सेविंग्स दिया हुआ है इधर आपको, सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर पहले आप कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कर दूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल शॉपिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। ये काफी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके लिए बोनस मार्क्स हो गए अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो। टोटल शॉपिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, तो ए का एक्सपेंडिचर है कितना टोटल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ 9,000। ठीक है, और रेशियो कितना है रेंट और शॉपिंग का, 2:3। क्या मैं बोल सकता हूँ 9,000 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी 1800। ठीक है, आपसे पूछा गया शॉपिंग एक्सपेंडिचर, शॉपिंग एक्सपेंडिचर यानी शॉपिंग के कितने यूनिट्स हैं 3 यूनिट्स, तो इस ए का शॉपिंग एक्सपेंडिचर अगर आपको फाइंड करना है, आपको कितने यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है 3 यूनिट्स, तो 1800 इंटू 3 कर दो, कितना हो गया 5400, बताइए। इसी तरीके से बी का आप फाइंड कर सकते हो, बी का एक्सपेंडिचर कितना है सर 12,000 इक्वल्स टू टोटल कितना रेशियो है इनका बी का 5 और 3 8 यूनिट्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो 1500, बताइए 8 1 जा 8 5 जा 40। आपसे पूछा गया शॉपिंग, तो शॉपिंग एक्सपेंस अगर आपको फाइंड करना है, उसके कितने यूनिट्स हैं सर 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स मीन्स 1500 इंटू 5, सिंपल है, कितना हो जाएगा 7500। इन दोनों को प्लस कर दो, 7500 प्लस 5400, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ जाएगा 12,900 विच इज ऑप्शन ए, बताइए बताइए, इज इट क्लियर और नॉट, बताइए चीजें क्लियर है। ये एक बोनस क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ ये एक ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मतलब आपने पूरा क्वेश्चन ही डिकोड कर लिया। ठीक है, द शॉपिंग एक्सपेंस ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ सी, तो आपको शॉपिंग एक्सपेंस फाइंड करना है किसका, बी का। तो अगर मैं आपसे बात करूं बी का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 12,000, अभी भी हमने फाइंड करा था, 12,000 इक्वल्स टू कितना होगा सर, टोटल ये रेशियो कितना है 8 यूनिट्स के इक्वल, तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 1500। तो शॉपिंग एक्सपेंस कितनी यूनिट्स है 5 यूनिट्स, तो शॉपिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा, बताइए इतना क्लियर है क्या, 7500 हो गया 5 यूनिट्स की वैल्यू। अब सैलरी ऑफ सी अगर आपको फाइंड करनी है, बात को समझिएगा, अगर आपको सी की सैलरी फाइंड करनी है तो क्या क्या पता होना चाहिए, सेविंग्स ऑफ सी प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ सी, तो सी का एक्सपेंडिचर तो आपको पता ही है कितना है 14400 प्लस
सेविंग्स ऑफ सी कैसे फाइंड करोगे? 14400, अभी अभी हमने फाइंड करा था, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। इसका 1/8 कर दोगे तो सी की सेविंग आ जाएगी, कितनी आएगी? 1800 आएगी। तो यहाँ से आपकी सी की सैलरी आ जाएगी कि नहीं आएगी? 16,200। बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? 16,200। अब आपको पूछा गया था शॉपिंग एक्सपेंस ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सी, यानी 7500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 16200 इंटू 100। आप समझिएगा इसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करोगे। पहले तो कैंसिल कर दो आप, 20 से 20, ठीक है। और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम? 2 से कैंसिल कर लेते हैं, है ना। 2 से, चलिए पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं, या 6 से कर सकते हैं। 6 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 6 से कर लेते हैं। 2 जा 12, 7 जा 42, राइट। 6 से इसे करो, 1 जा 6, 2 जा 12, 1500। तो आपके सामने क्या है? 1250/27 आया। अब देखो इसमें अप्रोक्सीमेशन का कैसे यूज करोगे, पहले मैं इतना इरेज कर देता हूँ और मैं आपको अप्रोक्सीमेशन से बताऊंगा आप वैल्यू एग्जैक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, देखो ऑप्शंस क्लोज है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू आपकी 1250/27। तो 27 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 25 + 2, ठीक है। यानी अगर मैं इस डिनोमिनेटर में 25 मान लूँ, तो यह मैंने क्या करा? डिनोमिनेटर को डिक्रीज करा। बताइए मैंने क्या करा? डिनोमिनेटर को डिक्रीज करा, दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। तो यानी 25 से मुझे दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। बताइए 50 टाइम्स पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। बट हमें पता है कि हमने वैल्यू डिक्रीज करी थी, जिसके जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो आप इस वैल्यू में कितना डिक्रीज करोगे? जितना आपने इंक्रीज करा था। अब ये 2 जो है 27 का कितना परसेंट है? देखो लगभग लगभग मतलब आप देखोगे तो 8-9% है। देखो इसका 10% कितना होगा? 2.7। 10% कितना होगा? 2.7। तो मैं बोल सकता हूँ 8 से लेके 9% के बीच की वैल्यू है ये। अगर आप इसका 10% डिक्रीज करते हो इस वैल्यू का, तो आपको क्या मिलेगा? 45। बताइए, इस वैल्यू का अगर आप 10% डिक्रीज करोगे तो 45 मिलेगा, जबकि हमें डिक्रीज कितना करना था? 8 या 9% डिक्रीज करना था, यानी 45 से ग्रेटर होगी वैल्यू। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दो ऑप्शन काफी क्लोज हैं। 45% अगर आपकी वैल्यू आई यहाँ से, मेरी बात समझना, तो ऐसा मत करना कि बी मार्क कर दो। मुझे पता है यहाँ से मेरी 45% से वैल्यू ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें 10% डिक्रीज कर दिया, जबकि मुझे डिक्रीज कितना करना था? 8% या 9%। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताइए, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन में, तो सबको क्लियर हो गई होगी बात। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलिए, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल शॉपिंग एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सी एंड डी? तो ये तो आप फाइंड कर सकते हो, सी और डी का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है सी का? 14400 इक्वल्स टू कितने यूनिट्स होगा? 3 यूनिट्स। इधर मैं लिख देता हूँ शॉपिंग एक्सपेंडिचर और इधर लिख लेते हैं रेंट। तो शॉपिंग एक्सपेंडिचर पहले हम इधर नोट करेंगे सी का, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आएगी? 4800। अब आप यहाँ से देखिए रेंट एक्सपेंडिचर डबल है, शॉपिंग एक्सपेंडिचर क्या है? 1 यूनिट, यानी शॉपिंग एक्सपेंडिचर सी का कितना हो गया? 4800, और डी का कितना हो गया इसका डबल, विच इज 9600। अब मैं डी के लिए अगर बात करूँ 24,000, भाई डी का एक्सपेंडिचर बराबर कितना लिखोगे आप? 24,000 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8,000। अब देखो रेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 1 यूनिट, यानी 8,000 हो गया रेंट, ठीक है। और शॉपिंग इसका डबल हो गया, विच इज 16,000, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे, शॉपिंग टोटल कितना हो गया? 16,000 + 4,800 कितना हो गया? 20,800। बताइए, और रेंट कितना हो जाएगा आपका? 17,600। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए आपको, इन दोनों का डिफरेंस। तो इसे 18,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2,800 में +400 कर दो, विच इज 3,200। माइनस तो कर सकते हो ना आप? आई थिंक आप माइनस कर सकते हो आराम से, विच इज ऑप्शन है।
क्योंकि आपसे पूछा क्या था, डिफरेंस बिटवीन टोटल शॉपिंग एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, है ना। तो हमने क्या करा, टोटल शॉपिंग एक्सपेंडिचर निकाल लिया, टोटल रेंट एक्सपेंडिचर निकाल लिया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लिया, विच इज 3200। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, काफी समझ में आया होगा, एक नई चीज मिली होगी सीखने को। ठीक है, क्वेश्चंस को सारे पहले खुद से ट्राई करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे और देख लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज सेविंग्स ऑफ ए बी सी डी। तो सेविंग्स आपको फाइंड करनी है यहाँ से सबकी। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले ए की सेविंग्स, कैसे फाइंड करोगे, 9000/3। अब बताने की जरूरत नहीं है, होनी चाहिए, ये सब फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कितना हो गया सर, 3000। बी का आप फाइंड कर सकते हो, 12,000/6 कितना हो जाएगा सर, 2000। सी की सेविंग्स फाइंड कर सकते हो, कितना है, 14400 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा, 1800, राइट। और इस तरीके से आप डी की सेविंग्स फाइंड कर सकते हो, कितना आएगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा सर, 2000। इन सबको प्लस करके, प्लस करोगे कितना आएगा, 3 और 2 5 एंड 2 7 एंड 1 8,800। टोटल सेविंग्स कितनी आई सबकी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की, 8800। अब इसका एवरेज के लिए क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज सेविंग्स। कितना आ जाएगा आंसर, 2200 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन ए। बताइए, देख लो इसमें कितना टाइम लगता है आपको, मैक्सिमम आपको लगता है आई थिंक 40 सेकेंड्स, अगर लास्ट क्वेश्चन होता है तो। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन को आपको डिकोड करना है। ठीक है, मैं यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप रेगुलर बेसिस पे चाहते हो तो प्लीज अपना फीडबैक शेयर करो। ठीक है, इस वीडियो का एम है 500+ लाइक्स। दिस गिव्स अस मोटिवेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशंस रेगुलरली फॉर यू गाइस। ठीक है, इसके बाद कुछ और हाई लेवल क्वेश्चंस हम लाएंगे। कोशिश करूंगा मेंस का ही कंटेंट आपको दूं। ठीक है, प्री का कंटेंट तो आपके पास अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो मैं कोशिश करूंगा मेंस का कंटेंट ही आपको दूं, चाहे वो बात करूं आईबीपीएस पीओ प्री की, चाहे बात करूं आरआरबी पीओ की, या किसी की भी बात करूं, क्लर्क क्लर्क एग्जाम हो गया या आपका पीओ एग्जाम हो गया, मैं कोशिश करूंगा मेंस के ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं विद क्वालिटी। तो अगर आप चाहते हो फ्री वीडियोस आपको इस तरीके से मिलते रहे रेगुलर बेसिस पे, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, 500+ लाइक्स करने हैं एनी हाउ, एंड डू प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए फिर, है ना, बेस्ट ऑफ लक।